जिनको इस बात का घमंड है, जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉइज और नॉन एम्प्लॉइज भी, अगर आप बेरोजगार भी हैं, यहाँ पर बैठे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो यहाँ पर आप आए हो ये आप अपनी योग्यता की वजह से हो, अपने माँ बाप की वजह से हो, तो आप बड़ी गलत फहमी में हो, बहुत गलत फहमी। आप अपने असली दुश्मन को ना पहचान पाओ, इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसलिए शिक्षित होने का ये अर्थ नहीं है कि हम लोगों की तरह नौकरी कीजिए। नौकरी तो मैं भी कर रही हूँ ना बेटा, क्यों परेशान हो, क्यों इतनी दूर भाग करके आई? अच्छी खासी सैलरी, 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, क्या परेशानी है, क्यों परेशान हो? कभी बीदर इन बच्चों के पास भाग के जा रही हूँ, कभी नासिक, कभी जो आई थी 9 जुलाई को नासिक आई थी, एम्प्लॉइज का जो है कार्यक्रम था, बीदर में भी एम्प्लॉइज का, स्टूडेंट्स का कार्यक्रम। क्यों परेशान है हम, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि शिक्षित होने का ये अर्थ नहीं है कि नौकरी मिलना। सरकार नौकरियां खत्म कर रही है, आप गांठ बांध लो कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, पीएचडी तो कर रहे हो, लेकिन आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो शिक्षित होने का अर्थ है अपने दुश्मन को पहचानना, और आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, बल्कि आपका दुश्मन वो है जिसने आपको जाति व्यवस्था में बांट के रखा। आपका दुश्मन वो है जो ये कहता है कि बाप साहब SC ST स्टूडेंट्स का फोरम है, इसमें हमारा नहीं है। वो आपका दुश्मन वो है जो ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों का मसीहा है। आपका दुश्मन वो है जो भारत के संविधान को आग लगाता है, वो आपका दुश्मन है। ये काम कोई मुसलमान नहीं करता करके आज आपके कार्यक्रम में आए हैं। बाबा साहब की उस बात को आपने नहीं समझा, आपने नहीं समझा, यहाँ तक कि हमने भी नहीं समझा, लेकिन हमारे बीच में मान्यवर कांशीराम साहब के रूप में एक ऐसा मसीहा जन्म लिया जिसने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे करके आपको जगाने के लिए रात दिन परिश्रम किया, और साइकिल घूम के, पैदल घूम के आज इतना बड़ा संगठन बना करके खड़ा कर दिया कि बैठा हुआ हाथी खड़े हुए गधे से कहीं ज्यादा ऊंचा दिखाई देता है। साहेब कांशीराम ने हाथी के जितना बड़ा संगठन बना के खड़ा कर दिया। देखिए, मैं हाथी की बात करती हूँ, इसका मतलब आप ये मत सोचेगा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करती हूँ। साहेब कांशीराम आजकल हाथी बैठा हुआ है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। भाई लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन साहेब कांशीराम कहते थे ये मेरा बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है। साहेब कांशीराम कहते थे SC ST OBC ये बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, लेकिन जातियों में ऐसा बटा हुआ है कि महार को लगता है कि बाबा साहब का पूरा मूवमेंट अकेले वो संभाले हुए हैं, चमार को लगता है कि बाबा साहब का सारा मूवमेंट वो संभाले हुए, हाँ, मातंग को लगता है कि सारा मूवमेंट वो संभाले हुए। तो उसी प्रकार से भंगी से चमार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, चमार से महार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, महार से मातंग कहता है तू कैसे ऊंचा, तो तुझसे ऊंचा तो मैं। मातंग से धोबी कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, धोबी से खटिक कहता है मैं तुझसे ऊंचा, खटिक से यादव कहता है तू कैसे ऊंचा, तुझसे ऊंचा तो मैं। और यादव से हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज वाले सब कुर्मी समाज के लोग बोलते हैं तू कैसे ऊंचा, तुझसे ऊंचा तो मैं। सारे लोग ऊंच नीच में फंसे रहिए, और आज आपको जाति व्यवस्था में बांटने वाले आपकी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहे हैं। साहेब कांशीराम ने यह बात कही थी कि ये मेरा बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, लेकिन जातियों में ऐसा बटा हुआ है कि इसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो पा रहा है। साहेब कांशीराम ने कहा जिस दिन ये बहुजन समाज अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर लेगा, बैठा हुआ हाथी फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन हाथी फिर से उठ के खड़ा हो गया ना, ये जितना पौ करके झूठे लोग माइक लगा के 56 इंच का सीना बोलते रहते हैं ना, ये सब उसी हाथी के पैर तले कुचल के रह जाएंगे, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। हम रात दिन अगरबत्ती धूप बत्ती लगा करके सोचते हैं कि हमारा काम हो रहा है। आपके माँ बाप ने आपके लिए संविधान बनाया, जिनके जो है पुरखों में हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि वो भारत का संविधान लिख पाते, आज उनकी नालायक संतानें भारत के संविधान को जला करके अपने पुरखों के किए हुए पाप को धोने की कोशिश कर रही हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है क्या हाथ में? आपके बाबा साहब जो इस धरती से निकल के गए, आपके बाबा साहब का संविधान दिल्ली में जंतर मंतर पे, उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसी संसद भवन के सामने जला दिया जाता है, और आप यहां पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आज सेकंड सैटरडे है तो शाम को बढ़िया मटन बनाएंगे और एक बढ़िया सा डिनर पार्टी घर में होगा। आप इसकी प्लानिंग कर रहे हो। आपको मान्यवर कांशीराम साहब ने मंडल कमीशन करके आपको आरक्षण लागू कराने की बात की थी कि आपकी जनसंख्या के आधार पे आपको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग बहुत चालाक थे, इन्होंने आपको पीछे कर दिया, मंडल के ऊपर कमंडल की राजनीति शुरू कर दी, आपको उसी घंटा को थमा दिया, आप घंटा ठनठनाने लगे। और आज यही काम स्टूडेंट्स के साथ में भी हो गया, यही काम स्टूडेंट्स के साथ में भी हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको अपना इतिहास पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका लीडर कौन है, और इसीलिए वो जो कहते हैं आप उन्हीं के हिसाब से काम करते चले जाते हो, और आपको भी चमचागिरी की आदत पड़ जाती है।
फिर चुनाव आ रहा है, फिर से आपके जैसे 2-4-10 स्टूडेंट्स, 2-4-10 टीचर्स और 2-4-10 एम्प्लॉइज को चमचे के रूप में तैयार कर दिया जाएगा। और उसका कोई काम नहीं है, वो चमचा सिर्फ इतना काम करेगा कि हर जगह जाके बोलेगा कि राजा राम बहुत बेकार है और सीताराम बहुत अच्छा है। राजा राम बहुत बेकार, सीताराम बहुत अच्छा, सीताराम बहुत अच्छा, राजा राम बहुत बेकार। इन चमचों को फुल टाइम जॉब दिया गया, कितने दिन के लिए? 6 महीने 7 महीने, जब तक इलेक्शन नहीं होता है। और चमचे को पता भी नहीं है कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। तुम सारे स्टूडेंट्स को, तुम सारे एम्प्लॉइज को पता भी नहीं है कि आप लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए क्योंकि जब तक चुनाव आएगा तब तक आप एक्टिव रहोगे, और जैसे चुनाव खत्म होगा यू विल बी अगेन थ्रोन बैक टू योर प्लेस। आपको वापस दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाएगा। इसलिए आपके लिए साहेब कांशीराम चमचा युग बुक लिख करके गए हैं, द एज ऑफ स्टूजेस। उसी बुक को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खुला भाई, मैं सही बता रही हूँ। नहीं तो मेरी भी इतनी उम्र हो गई, मैंने भी साहेब कांशीराम को नहीं जाना था, बाबा साहब को नहीं जाना था। आज मैं भी अपने माँ बाप से कहती हूँ कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कि आपने क्यों नहीं जो है बाबा साहब का साहित्य पहले ला करके घर में रखे कि कम से कम उसको पढ़ के हम थोड़े जानकार हो जाते। तो माँ बाप को हम बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना समय हमारी जिंदगी का निकल गया, अगर जाने होते तो शायद इस मूवमेंट को हम और तेजी से आगे लीड करते। इसलिए आप लोगों से भी कहेंगे कि मान्यवर कांशीराम साहब की लिखी हुई एकमात्र पुस्तक द एज ऑफ स्टूजेस, चमचा युग पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन प्राकथन में ही मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात लिखी है। साहब कांशीराम ने पेन का उदाहरण दिया है कि जैसे ये पेन है ना, पेन, ये पेन, ये मान लीजिए चम्मच है, ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये चम्मच है, ये ऐसे पड़ा हुआ है चम्मच, चम्मच बर्तन में पड़ा हुआ है, चम्मच अपने आप से हिलडुल नहीं सकता, चम्मच अपने आप से हिलडुल नहीं सकता। इसी प्रकार से चमचे लोग जो होते हैं समाज में मौजूद रहते हैं, लेकिन वो हिलते डुलते नहीं है, वो बेचारे इधर उधर लपका करते हैं। लेकिन जैसे चुनाव आता है चमचों की डिमांड बढ़ जाती है और तुरंत कोई ना कोई वो उसको उठा लेता है उस चमचे को। तो जैसे ये चमचा वहां पड़ा था, निष्क्रिय था, तो अपने आप से नहीं हिल सकता। इसी प्रकार से जो चमचा होता है, यानी रियल चमचा जो होता है, जिसको स्टूजेस बोलते हैं, रियल चमचा जो होता है वो भी निष्क्रिय पड़ा रहता है और चुनाव के टाइम पे उसको कोई नेता उठा लेता है और वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्या एक्टिव हो जाता है? कि राजा राम को वोट करना है, सीताराम को हराना है, सीताराम को वोट करना है, राजा राम को हराना है। और वो तुरंत जैसे इस चम्मच को उठाया, एक्टिव हो गया। अब इस चम्मच से खीर खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। तो उसी प्रकार से चमचा भी किसी नेता के हाथ में पकड़ने पे तुरंत ही वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन इस चमचे को पता नहीं है कि मैंने जैसे दाल चावल खत्म किया, मेरा काम खत्म, तो ये चमचा मैं वापस ले जा करके जूठे बर्तनों में फेंक दूंगी। साहब कांशीराम उसी प्रकार से चमचों का प्रकार बताते हैं कि जो चमचे लोग छोटे छोटे लाभ के लिए, एक बोतल दारू मिल जाए, एक प्लेट चिकन मिल जाए, या 2000, 3000, 4000 रुपया मिल जाए, छोटे छोटे फायदे के लिए अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और अपने बहुजन समाज के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी स्थिति उस चमचे की तरह होती है। लेकिन उस चमचे को तो पता ही नहीं कि वो चमचा है। इसलिए साहब कांशीराम ने कहा, डोंट हिट दी स्टूजेस, क्योंकि उस चमचे को पता ही नहीं है कि वो चमचा है। इसलिए चमचे पे प्रहार मत करो, बल्कि उस हाथ पे प्रहार करो जिसने उस चमचे को पकड़ के रखा हुआ है। इस हाथ पे प्रहार करिए। हाथ पे प्रहार करेंगे तो ये चमचा अपने आप छूट जाएगा, और जब छूट के नीचे आएगा तो नीचे तो हम ही आप लोग रहते हैं। फिर उसको लतिया लिया जाए, फिर मार लिया जाएगा, फिर उसको सीधा कर लिया जाएगा, फिर गाली दे लिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे टारगेट पे चमचे नहीं होने चाहिए, बल्कि वो व्यवस्था होनी चाहिए जिस व्यवस्था ने आपके आरक्षण का विरोध किया, जिस व्यवस्था ने आपको जातियों में बांट के रखा, जिस व्यवस्था ने आपके बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर किया। इसलिए साहेब कांशीराम की बातों की प्रासंगिकता आज बढ़ती जा रही है। साहेब कांशीराम ने कहा था कि जिस दिन सीताराम गिरेगा राजा राम उठेगा, सीताराम गिरेगा राजा राम उठेगा, साहेब कांशीराम ने कहा था। और जिस दिन राजा राम गिरेगा उस दिन बहुजन समाज उठ करके देश की सत्ता के ऊपर कब्जा करेगा। तो अब लड़ाई खत्म होने की तरफ है, लड़ाई खत्म होने की तरफ है। जो मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को, बाबा साहब के मूवमेंट को इस महाराष्ट्र की धरती में 52 भागों में बांट के आप लोगों ने रखा हुआ है। नीला झंडा ले लेकर के आप लोग घूम रहे हो ना, जो 52 भागों में आप लोगों ने जो बांट के रखा है, मैं वार्न कर रही हूँ, टीचर के रूप में वार्न कर रही हूँ, इंस्ट्रक्टर के रूप में वार्न कर रही हूँ, और समाज की एक प्रहरी के रूप में वार्न कर रही हूँ कि महाराष्ट्र वासियों, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि जिस पार्टी का एक भी व्यक्ति, एक भी सदस्य संसद में नहीं पहुंचा है, उस पार्टी की मुखिया आज देश की
शासन सत्ता यानी देश के प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज की बात कर रही हूँ, मैं देश की बात कर रही हूँ, मैं लोकतंत्र की बात कर रही हूँ, मैं संविधान की बात